आपके उत्साह को मैं सलाम करता हूँ। चुनाव प्रक्रिया लागू है, उसके कुछ कायदे कानून होते हैं। दोस्तों, जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रशासन के लोग की भी इच्छा है कि आप लोग शांतिपूर्वक, कारण क्या है कि हम लोग कमजोर इलाके में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम भाग है। यहाँ दिनेश जी का आप लोग ताली बजाकर स्वागत करिए। दिनेश राजभर जी भारतीय समाज पार्टी के विधानसभा के प्रभारी हैं। इनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आगे मिलेंगे, वो टॉस नदी पार हो गए हैं, रसड़ा में मिलेंगे वो। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। दोस्तों, ये तो इलाका ही है जिससे कि एक परिवर्तन की बात बयार बहा दी है। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता था दोस्तों, प्रशासन को भी कोई उंगली उठाने की जगह न मिले। आप लोग के बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं और भारतीय समाज पार्टी का समर्थन है। इन दोनों कार्यकर्ता भाइयों को किसी प्रकार का यहाँ तक आने में कष्ट हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, ये आंदोलन है 1 महीने का। न सोना है, न विश्राम करना है, न विराम करना है, न फुल स्टॉप लगाना है। किसी तरह से जीतना है और मोदी जी के सपने का हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश दोनों बनाना है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार हमारे पास है। हम 132 करोड़ के देश के सरकार चला रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री का सीना जो 56 इंच था, वो 56 इंच पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और काला धन पर पाबंदी के बाद 98 इंच हो चुका है। इसलिए उस बात को पहुंचाना है। हमारे किसान साथी बहुत मायूस थे और मजदूर गरीब। पढ़ा है आज अखबार, अखिलेश जी के सरकार में बिजली नहीं होगी, शायद टीवी पर न्यूज न देख पाए हो। सही बात है। लेकिन हम लोगों ने व्यवस्था, हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने किया है कि 2 लाख तक मजदूर जिनके पास असंगठित क्षेत्र के लेबर क्लास है, उसको बिना किस्त का, बिना बीमा की किस्त जमा किए हुए हर मजदूर को 2 लाख रुपया की बीमा सरकार ने दिया करेगी उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल खड़ा होता है, हमारे किसान भाई लोग बाढ़ से, ओला से, सूखा से तबाह रहते हैं। आपके लिए उन्होंने जो फसल पर कर्जा लिया है खाद बीज के लिए, वो कर्जा माफ। अब तक जितना भी लिया है वो कर्जा माफ, और आगे जो कर्जा फसली बीमा लेंगे आप खरीफ में, उस पर अब ब्याज नहीं देना होगा। बिना ब्याज का कर्जा किसानों को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। अगला सवाल नौजवान दोस्तों मेरा खड़ा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वर्षों से लड़ा हूं। मैं 5 लाख से ऊपर लोगों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 14 साल में मेडिकल कॉलेज में दिखाया था। नहीं बलिया का, पूरा पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार मैं लड़ता था इसको। मुझे जब एक बार राजनाथ सिंह जी 2009 में कहे कि आप घोषी लोकसभा लड़िए, हमने कहा एक शर्त है, आपको रसना में एक मेडिकल कॉलेज देना होगा। और आप लोग डाउन हो जाइए, लोगों को दिक्कत हो सकती है। मेडिकल कॉलेज देना होगा आपको भी। कब लोगों को जानकारी होगी? शिव प्रसाद गुप्त जी जो राष्ट्र रत्न है इस देश के, यही नगपुरा गांव के हैं। नगपुरा के लोग हैं कोई? आप जानते हैं ना? जानते हैं। राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त इसी रसना कोतवाली के नगपुरा गांव के थे। हमने कहा राष्ट्र रत्न के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, बलिया में कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि पक्का अगर सरकार बनेगी तो बनवा दे। आज मैं पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में
25 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो बनवाएगी 25। मैं आपको आज यही कह सकता हूं कि उसमें एक रसड़ा में बनेगा ही, पक्का बनेगा। अब आपको बनारस और मऊ और पटना और पीजीआई में नहीं जाना पड़ेगा, रसड़ा में बनेगा। ये है मोदी का सपना। जिस जिले में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। जब मैं इंटरसिटी के लिए लड़ रहा था बलिया वाराणसी, तो मैं यही कहता था, दोस्तों हम इंटरसिटी इसलिए चलाना चाहते हैं कि वह पर का दर्द जानते हैं। लड़के पास बनवा करके बनारस से इंजीनियरिंग, मेडिकल और एमसीए और बीसीए की पढ़ाई पढ़ करके अप डाउन कर लेंगे रोज इंटरसिटी से। 3 बरस लड़ा, 7 बार जेल गया, यहाँ से दिल्ली तक इंटरसिटी ट्रेन आई। आज मोदी जी ने, अमित शाह ने घोषणा पत्र में और राजनाथ सिंह जी ने कर दिया कि हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। अब बलिया के लड़के इसी जिला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों क्या कहा, हमारे लड़के जो इंटर तक है चलते हैं, इंटर वाले जब बीए में एडमिशन लोगे तो लैपटॉप के साथ बीए बीएससी में एडमिशन होगा, और आप 50% से ऊपर अंक पाए हो तो 50% की ही फीस देनी होगी, 50% माफ होगा। और लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक 1 पैसा नहीं देना होगा अलग से। अगर लड़की 6 क्लास में पढ़ती है तो उसको 3000 रुपया साल में हम लोग देंगे, कपड़ा लत्ता तेल साबुन के लिए। करीब समझो इस बात को। अगर वो 8 में पढ़ती है तो उसको हम लोग 5000 रुपया देंगे। अगर वो हाई स्कूल में पढ़ती है तो उसको 7000 रुपया देंगे। अगर वो इंटर में पढ़ती है तो उसको 8000 रुपया देंगे। उसको 23000 रुपया हम दे रहे हैं, इसके अलावा फीस नहीं लेंगे। और जिस दिन बेटी पैदा हो जाएगी उत्तर प्रदेश में 50,000 का बीमा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, 50,000 का उसको बॉन्ड बनवा देंगे, बीमा हो जाएगा उसी दिन। और जब बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी गरीब दोस्तों, तो उसको 2 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया उसी दिन चेक उसको मिल जाएगा, 21 साल की जिस दिन पूरा करे। हमने कोशिश किया है, हम लोगों ने गरीबों को ऋण 3% को 6 लाख रुपया तक कर दिया है। सब अपना घर बनवा लो, 3% को 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो लेना हो ले लीजिए। इसमें बाधा आएगी तो हम बैंक के पास खड़े मिलेंगे, आपको सब बाधा दूर करा देंगे। सबके छत मैं आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश राजभर जी, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी है, आगे मिलेंगे, रसना में मिलेंगे। वो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमसे दूरी बनाकर रहेंगे आप लोग, ताकि प्रशासन को दिक्कत न हो। हमारी गाड़ी आगे आगे रहेगी। सर्वर डाउन चल रहा है कल से ही, परमिशन के लिए लड़के बैठे हैं। कल से पूर्व जिला मंत्री भूपेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, फोन पर फोन कर रहे विधायक की सर्वर डाउन। एसडीएम साहब है, हम 12 बजे तक भी कर देंगे। भाई कर देंगे तो परमिशन हो, जब सर्वर रहेगा तब कर देंगे। यह गलत है। चुनाव आयोग से भी हम लोग बात करेंगे, डीएम से भी बात करेंगे। ये कमजोर जिला है, यहाँ बिजली नहीं रहती, यहाँ सर्वर डाउन रहता है, यहाँ बैटरी डाउन रहती है। तो सादा कागज पर भी दरखास्त कोई 4 लाइन का दे तो पुलिस रिपोर्ट लगवा करके परमिशन देने का कष्ट करें, वरना सर्वर के नाम पर हिंसा का माहौल न बनावे। जनता उग्र हो जाएगी किसी दिन तो इतिहास खराब हो जाएगा। ये नौबत ना आए। जो सर्वर की बीमारी है हमारी बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा नहीं प्रॉब्लम है ये। हम चुनाव पार्टी का फैसला है, राजनीतिक दलों का, उनको परमिशन चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम चाहेंगे हमारे मित्रगढ़ यहाँ से आगे की तरफ मूव करे, लेकिन दूरी बना बना कर गाड़ी रहिएगा। आप लोग सुनिए, मैं नाथ बाबा के यहाँ अकेले दर्शन करने जाऊंगा, आप लोग उनके फील्ड में गाड़ी रोक लीजिएगा प्रांगण में।